जय हिंद। आइए अब पॉलिटिक्स का देख लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम लास्ट में सब्जेक्टिव भी कर लेंगे बाद में। आगे ऑब्जेक्टिव दिखने जाएंगे। पॉलिटिक्स का पहला क्वेश्चन आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखेंगे। पहला में क्या मिलेगा सर? कार्य निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो लोकतंत्र में रंगभेदी का विरोधी नहीं है? तो भैया किंग मोंटेगू है, महात्मा गांधी भी है, ओलंपिक का दाव जो ऑस्ट्रेलिया का दाव है, टॉमी स्मिथ, चाहे जॉन क्लॉस, ये दोनों है। लेकिन जेड गुडी रंगभेदी का विरोधी नहीं करता। गोरा 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 कोरिया रहना चाहिए। कोरिया लोग पर बोर राज कर करता है जेड गुडी है। तो सारे कोरिया लोग तो पता चले। अगला नंबर लिखिए तो सर मिलान करना है। मिलान कर दो। पाकिस्तान इस्लाम कंट्री है, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है, इंग्लैंड भैया प्रोस्टेट स्टेट है, प्रो स्टेट। अगला देखिए, अगला दाम थोड़ा देखते हैं लोग, बड़ा ज्यादा हो चुका है। देखिए अगला देखिएगा तो क्वेश्चन को आगे बढ़िए। संघ राज्य की विशेषता नहीं है भैया, संघ राज्य की इकहरी है। देखिए लिखित संविधान होना चाहिए, सही है। शक्तियों के बारे में सही है। सर्वोच्च न्यायालय सही है। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? इकहरी शासन व्यवस्था नहीं होना चाहिए। ये इसकी विशेषता नहीं है। संघ राज्य के उदाहरण कौन है? तो अमेरिका संघ राज्य का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है। करे भारत में संघ एवं राज्य के बीच में अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में किया गया? 3 सूचियों में, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजन किया गया है। अब आगे देखते हैं सर। अगर आप लोग 3 नंबर की तरफ बढ़ते हैं भैया, जाओ क्या हो भैया। अगर देखिए अगला हम लोग देखते हैं कल वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति के लिए किसे जाना जाता है? भैया इमरजेंसी के लिए जाना जाता देश को, यानी ग नंबर। देश के अंदर आपातकाल इमरजेंसी लागू हुआ था। भारतीय लोकतंत्र में विरोधी के जन्म में आक्रोश किस दशक में देखने को मिला? 1990 के दशक में, जब इंदिरा गांधी नेताओं को जेल में ठूस के बंद करवा दी थी। बिहार के संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व किसने? जयप्रकाश नारायण देखिए इधर है। कर भारत में हुए 1977 में आम चुनाव किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया? जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया। कौन? जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन आता है सर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अरे भैया अरे अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, बड़ी मजेदार जानदार लाजवाब है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। करे दलित पेंशनर्स कार्यक्रम में किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? तो भैया किससे संबंधित? भैया एक क्वेश्चन छूट रहा है सर, एक क्वेश्चन छूट रहा है सर। सर 4 नंबर क्वेश्चन किधर है? एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जी। इधर क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। 5वां पर चिपको आंदोलन में किससे संबंधित नहीं है? अंगूर के पेड़ से कटाई से अनुमति था, ये इससे संबंधित था। और किससे नहीं है सर? तो देख भैया किससे नहीं था, इतना है। हाँ और कार्य, हाँ आर्थिक शोषण इससे भी संबंधित था, इससे भी संबंधित था। शराबखोरी से इससे भी संबंधित। हाँ कांग्रेस पार्टी के विरोधी नहीं था, कांग्रेस पार्टी के विरोधी नहीं थे, इससे संबंधित नहीं है। अगला नंबर 6वां नंबर क्वेश्चन आता है कि दलित पेंशनर्स कार्यक्रम में किससे संबंधित नहीं है? जाति प्रदर्शन है, दलित सेना गठन से नहीं है। यही होगा, दलित सेना संगठन से नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन का प्रमुख नेता थे? वो महेंद्र सिंह टिकोट है। अभी भी उनके खानदान में चल रहा है। राकेश टिकोट वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन का नेता राकेश टिकोट है। अगला ताड़ी विरोध आंदोलन का किस प्रांत से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से होकर गुजरती है? यह आप लोग को बताना है सर। बताइए कौन बताएगा सर? जो बताएगा मेरे तरफ से उसको भैया बहुत अच्छा मिठाई मिलेगा, खाने में मस्त, एकदम पीने में मस्त। जो बताएगा उसी को मिलेगा मिठाई। जो बताएगा सवाल उसको मिलेगा टॉफी। जीतने के बाद मिलेगा उसको ट्रॉफी। तो जो खाएगा टॉफी उसी को मिलता है ट्रॉफी। बोलो कौन खाएगा सर? कौन खाएगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कौन कौन ट्रॉफी खाना चाहता है? चलिए भैया नर्मदा घाटी किस राज्य से संबंधित है? 3 राज्य से सर। गुजरात से संबंधित भी है, क्योंकि गुजरात से करीब आती है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्यों से होकर संबंधित है। सूचना अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? राजस्थान से सबसे पहले हुआ था। कहाँ से हुआ? राजस्थान से। सूचना अधिकार आंदोलन संबंधित कानून कब बना जी? सूचना अधिकार आंदोलन कानून कब बना था जी? कौन बताएगा सर? जो बताएगा मेरे तरफ से मोटर मिठाई खाएगा। कौन खाएगा? मोटर मिठाई खाएगा। कौन मोटर मिठाई खाएगा? नहीं पता सर। 2005 में, कब? 2005 में नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन मुख्य उद्देश्य क्या थी? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या थी? कोई बताएगा?
राजा को देश को छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र का स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच रिश्ते को बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार का स्थापना करना। बताइए जो बताएगा उसको मिलेगा ट्रॉफी। कौन बताएगा जी? ट्रॉफी। तो वहां के लोग लोकतंत्र का स्थापना करना चाहते थे। किसका? वो लोकतंत्र का स्थापना करना चाहते थे। इसलिए सारे बात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन अब देखिएगा, बड़ी मजेदार होगा, जानदार होगा, लाजवाब होगा, देखने में बड़ी शानदार होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, देखिए बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या थे? बोलीविया क्या कहते? बोलीविया के संघर्ष का कारण क्या था? पानी क्या भाई? वृद्धि हो गई था। पानी का क्या बोलता? वृद्धि हो गई था। वही समझे को आंदोलन जारी हो गई था, जनसंघर्ष आपस में लड़ाई कर रहे थे। अगला पढ़ते क्वेश्चन में, श्रीलंका कब आजाद हुआ सर? कौन बताएगा सर? कि हमारा देश के आसपास आजाद हुआ था सर? इतना हिंट कर दिए सर, हमने के देश का आजाद हुआ था सर। तो भैया हमने के देश आजाद बना 1947 में, श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में। 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 कब? 1948 में। अगला क्वेश्चन आगे बाबू, अगला क्वेश्चन आगे बाबू, तेरा सामने देखो, अगला क्वेश्चन आगे बाबू। आजा 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 राजा आजा, हाँ कलेजा मत सोइया। देखिए अगला क्वेश्चन आगे बाबू, राजनीतिक दल का आशय क्या है? अफसरों का समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों का समूह से, कि किसानों के समूह से? नहीं बउआ, नहीं बउआ, व्यक्तियों का समूह से है, व्यक्तियों का समूह से है। किसका सर? व्यक्तियों का समूह से है, व्यक्तियों का समूह से है। चलिए भैया बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य है सभी राजनीतिक दलों का? सत्ता को प्राप्त करना, सरकारी पदों पर प्राप्त करना, चुनाव लड़वाना। इनमें से कोई नहीं सर, सत्ता प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना। सबको जाता है कि हम बैठे एकदम बड़े पदों पर, शक्ति हमारे हाथों में रहे। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? कौन बताएगा इसका जवाब? कौन बताएगा जवाब इसका? कौन बताएगा जवाब इसका? तो सबको जाता है कि ब्रिटेन का प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ी, ब्रिटेन से ही पड़ी राजनीतिक दलों का प्रभाव। कहाँ से पड़ी था सर? ब्रिटेन से। कहाँ से पड़ा था? ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दलों का लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, राजनीतिक दलों का लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला नंबर 1 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों से नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों से नहीं होती है? चुनाव लड़वाना, सरकारी आलोचनाओं करना, सरकारी की आलोचनाओं करना, प्राकृतिक आपदाओं में राहत से अफसरों की बहाली संबंधित कार्यों में। आप जान चुके होंगे इसका जवाब क्या होगा? कौन बताएगा सर? कौन बताएगा सर? कौन बताएगा सर इसका जवाब? चलिए बताइए कौन बताएगा सर? सबको जानता है कि अफसरों की बहाली की संबंधित राजनीतिक दल नहीं करती है। इसे हम कंपटीशन एग्जाम कर बहाली होता है, इसलिए अफसरों की बहाली के संबंधित कार्य नहीं करती राजनीतिक दल। कोई नहीं कर सकता तुम डीएम बन जाओ, मुख्यमंत्री, इसलिए क्योंकि वो उनके हाथों में नहीं है सर। अगला नंबर 1 सर, क्वेश्चन नंबर 21। कौन? 21 में उससे पहले एक और क्वेश्चन है सर, उससे पहले एक और क्वेश्चन है सर। चलिए निम्नलिखित में से कौन से विचार लोकतंत्र राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? कौन सा ऐसा विचार है जो राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? इसका जवाब आप लोग बताएंगे। राजनीतिक दलों को लोक भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार को सामने रखना। राजनीतिक दलों को देश से एकता और अखंडता को स्थापित करने के साधन है। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों का दल बाधा उत्पन्न करना। राजनीतिक दलों के विभिन्न वर्गों के जातीय धर्मों समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। कौन बताएगा इसका जवाब क्या होगा? मुझे तो पता चल गया, मुझे तो पता चल गया सर, मुझे तो पता चल गया सर। राजनीतिक दलों के विभिन्न वर्गों, जातियों और धर्मों की समस्या को सरकार तक पहुंचाना। यह नहीं हो पाता इन लोग से। किन लोग से नहीं हो पाता सर? इन लोग से नहीं हो पाता है, इन लोग से नहीं हो पाता है। समझ में गलती हो गई क्या सर? नहीं, देश के विकास, देश के विकास और सरकारी नीतियों का राजनीतिक दलों का बाधा उत्पन्न करता है। यह इसका विचार मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ग इसका करेक्ट आंसर होगा कि देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, पाकिस्तान में बहुदलीय व्यवस्था है, बांग्लादेश में बहुदलीय, ब्रिटेन में नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है। पूछेगा कि देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, कि देश में बहुदलीय, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं, ये तीनों देश में बहुदलीय व्यवस्था है। तो यहाँ पर एक से अधिक दल होता है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने में संभावना किस प्रकार दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था में होती है। बहुदलीय व्यवस्था में होती है, किसमें होती है? बहुदलीय व्यवस्था में होती है। किसमें होती है? बहुदलीय व्यवस्था में होती है।
बहुदलीय व्यवस्था में होती है। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं बाबू। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बाबू, 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है बाबू। किसी भी देश में राजनीतिक के अस्थायित्व के लिए किसमें से क्या नहीं आवश्यक है? किसी भी देश में राजनीतिक अस्तित्व के लिए निम्न में से क्या करना नहीं आवश्यक है? सभी दलों द्वारा सरकार को सहयोग देना, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, सरकार द्वारा विरोधी दलों का नजर बंद करना। सर ऑप्शन ग होगा, ऑप्शन ग होगा, ऑप्शन ग होगा सर, ऑप्शन ग होगा सर, ऑप्शन ग होगा सर, ऑप्शन ग। अगला क्वेश्चन आगे 24 नंबर, 24 नंबर आपका माथा फोड़ देगा क्वेश्चन सर। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों से नहीं होती है? इनमें से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों से नहीं होती है? राजनीतिक दलों के भीतर पर संगठित चुनाव नहीं होना, राजनीतिक दलों में से युवाओं और महिलाओं के प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, राजनीतिक दलों के द्वारा जानकार समस्याओं को सरकार के पास रखना, विपरीत सिद्धांतों को रखने वाले राजनीतिक दलों का गठबंधन करना। तो आप बता दीजिए कौन होगा सर? आप बता दीजिए कौन होगा सर? मैं तो बता सकता हूँ सर। क्या आप बता सकते हैं सर? क्या आप बता सकते हैं? हाँ सर, विपरीत सिद्धांतों के रखने वाले गठबंधन राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। यही ऑप्शन सी है सही है, आपका डी है सही है। पर ये दल बदल कानून किस पर लागू होता है? संसद और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति उपयुक्त नहीं सर, केवल संसद और विधायकों पर होता है, केवल संसद और विधायकों पर होता है, केवल संसद और विधायकों पर होता है। समझ बात में? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्हों किसके द्वारा प्रदान किए भैया? तो वो होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, वो होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। कितने मजेदार क्वेश्चन है सर, मजा आता है बनाने में, मजा आता है बनाने को। अगला पढ़िए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल नहीं है? वो है रामविलास पासवान का दल है जी, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के निर्माण होता है सर। अगला जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार की पार्टी का स्थापना कब हुई थी? 1999 में जी, 1999 में जी, 1999 में जी, 1999 में जी। अगला क्वेश्चन मिलान वाला है सर, ये बड़ी मजेदार वाला है। सूची 1 से सूची 2 में देखे, समाजवादी पार्टी का साइकिल है सर, साइकिल है जी। राजद का ललटेन है जी, लालू ललटेन। लोजपा के बंगला है जी, जदयू के तीर है जी। खेला खत्म होता है, खेला खत्म होता है, खेला खत्म होता है सर, खेला खत्म होता है। अगला क्वेश्चन आ गया सर, अगला क्वेश्चन बड़ी मजेदार है सर। अगला क्वेश्चन को देखोगे दिल को धड़का देगा, फेफड़ा को फरना देगा, दिल को धड़का देगा, फेफड़ा को फरना देगा सर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आप बताइए लोकतंत्र की, लोकतंत्र कल का क्वेश्चन पढ़ के बताइए सर। एक 6 सेकंड मिला टाइम आपको, 6 सेकंड मिला टाइम सर, 6 सेकंड मिला आपको टाइम, जल्दी बता दीजिए। बताओगे मिठाई खाओगे, बताओगे तो मिठाई खाओगे, बताओगे तो मिठाई खाओगे। चलिए बताओ क्या लिखा है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की जनता पर नहीं सर, नागरिकों गैर कानूनी कार्रवाई पर नहीं सर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता से। बिल्कुल सही बात, ये ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा के महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? कितनी थी? 15वीं लोकसभा, देखिए 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा की महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? कितनी थी? यही बताना है जवाब सर आपको, यही बताना है जवाब सर। मात्र 10% था सर। कितना परसेंट था? 10%। अगला देखिए, लोकतंत्र जानता ही जानता के द्वारा चुना गया शासक होता है। यह कथन किसका है? बहुत बढ़िया, बहुत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम, करेक्टा राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, अमेरिका का राष्ट्रपति है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 1, अगला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सर। भैया चल रहे ऊपर, चल जल्दी। अगला करेक्टा राष्ट्रपति के बाद देखिएगा, अगला देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर। क्या बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर आ गया? क्या क्वेश्चन है सर? तो सर देखिएगा, मिलाइएगा, बनाइएगा। पढ़िए, नई विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत का वर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? नई विश्व सर्वेक्षण के आधार पर, नई विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? कौन बताएगा सर? कौन बताएगा सर? कौन बताएगा सर? 71 करोड़ बा, 71 करोड़ लोग वोट देला, 71 करोड़ लोग वोट देला। क्षेत्रवाद की भावनाओं के एक क्रूर प्रमाण क्या है? क्षेत्रवाद की भावना की एक क्रूर परिमाण क्या है?
अपने क्षेत्र में लगाओ। राष्ट्रीय एकता अलगवाद, यही सर, यही सही है, यही सही है, यही सही। देखिए यहाँ पर सिर्फ आंसर दिया भी था, हमने ध्यान नहीं दिया सर, कोई बात नहीं सर, तभी बन जाएगा सर, कोई भी आंसर देखने की आवश्यकता नहीं है सर। जो एक बार मारे धाम धाम धड़ धाम धाम धड़ उड़ जाएगा सर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन कहो तो मैं इसे बनाऊं, बना ही दिया जाए सर कि नहीं बनाया जाए? आप लोग कहेंगे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? भारतीय लोकतंत्र क्या होती है? एक प्रतिनिधात्मक होती है। क्या हो? भैया लिखो, प्रतिनिधित्मक होती है। न्यायपालिका के डॉट डॉट के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, सत्य के प्रति होना चाहिए। भारतीय राजनीतिक दलों में महिलाओं की 33% भागीदारी देने की मांग की गई है। अगला, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतांत्रिक हो गई है। अब 15वीं लोकसभा में चुनाव में यूपीए के द्वारा सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। कितने परसेंट सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? कौन बताएगा सर? 265 प्रकार के, 265 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। 265 सीटों पर विजय प्राप्त होती। अब अगला लास्ट अगला लास्ट देखते हैं सर। अजय भैया 10 नंबर, अगला 10 नंबर क्वेश्चन पहले से बना हुआ है। अब देखिए ना, इधर लगता खत्म हो गया सर, ये तो पहले ही बता नहीं है, चैप्टर खत्म। टाटा बाय बाय, ओके, जय हिंद जय भारत।